हिमाचल में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को 1 साल हो चुका है। इस उपलक्ष्य में कांग्रेस ने धर्मशाला में एक रैली का आयोजन किया। पुलिस ग्राउंड में आयोजित इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत केंद्र में कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक राजीव शुक्ला ने भी शिरकत की। इस दौरान अच्छा जन सैलाब एकत्रित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने प्रदेश में अपनी चुनावी गारंटियों को लेकर और उनको पूरा करने के मुद्दे पर भी बात रखी। जब हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, हमने पहली ही कैबिनेट में कहा, क्योंकि हमारी पहली गारंटी में यह था कि जो सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है, अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। चुनाव तो खत्म हो चुके थे और अगला चुनाव तो 5 वर्ष बाद आना था, लेकिन हमने कहा कि हमारी सरकार ने वादा किया है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने वादा किया है और हमने पहली गारंटी, जिसका हमने पहली कैबिनेट के लिए वादा किया था, ओल्ड पेंशन स्कीम लगाकर हजारों सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे को हमने सुरक्षित किया। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं देगी कि हमें अगले आने वाले चुनावों में उसका फायदा हो, क्योंकि जब चुनाव हुए तो सरकारी कर्मचारियों को यह आशा ही नहीं थी कि कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी सरकार सत्ता में आएगी। जनता ने हमें साथ दिया, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी थे, किसान भी थे, युवा भी थे, महिलाएं भी थी, मजदूर भी थे। हम सरकार में आए, चाहते तो हम उस पहली ही गारंटी को 4 वर्ष चुनावों से 1 वर्ष पहले हम उसको पूरा करते, लेकिन हमारा वादा था और हमने उस गारंटी को पूरा किया। यह हमारे पहले मंथ का कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने प्रदेश में बजट को लेकर भी खुलकर बात की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिमाचल 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा और 2032 तक हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य बन जाएगा। जब हमारा मार्च का महीना आया, बजट रखा गया, तो हमारे पास दिन का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। 14,000 करोड़ का खर्चा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2022-23 में कि चुनाव कैसे जीते जाने हैं, इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया और उस कर्जे के बोझ को आज कांग्रेस पार्टी को ढोना पड़ रहा है। जब हमने बजट देखा, 75,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल के आम नागरिकों पर चढ़ा हुआ था। मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, व्हाइट पेपर विधानसभा में रखा गया। इस सभागार में जितने भी लोग आए हैं या जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज सब पर 1,02,000 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। हमारी योजनाएं कैसे आगे बढ़े, किसान को कैसे लाभ मिले, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इस बारे में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ रात के 2-2 बजे तक हम चर्चा करते रहे। और हम जब बजट बनने लगा, हमने ये वादा अपनी जनता के साथ किया कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखेंगे और हम जो व्यवस्था पिछले 40 साल से चली आ रही है, उस व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे और दिन रात मेहनत करके हम उस व्यवस्था परिवर्तन में लग गए। जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ, हमने उसमें एक दिशा रखी है। उस बजट के माध्यम से हमने ये आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश आने वाले 4 सालों में 2027 तक आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा और 10 साल में हिमाचल प्रदेश 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कर्मचारी चयन आयोग को निरस्त करने और भर्तियों में होने वाली धांधलियों को लेकर पूर्व की प्रदेश बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। दूसरे महीने युवा लोग हमारे पास आए, कहा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मुझे 90 नंबर आने चाहिए,
मैं पिछली बार 3 एग्जाम दे चुका हूं, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूं। हमने पूछा कारण क्या है कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में धांधली हो रही है, जो कि हमीरपुर में था। हमने जाल बुना और उस जाल में हमने जब पाया कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के कर्मचारी पेपर लीक किया करते थे और पिछले 4 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये गोरख धंधा चला हुआ था। हमने तुरंत प्रभाव से इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को बंद किया और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को हमने रोकने का पूरा प्रयास किया। जहां एक ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर की ओर से कांग्रेस की सभी गारंटी को पूरा करने का वादा जनता से एक बार फिर किया गया। साथ ही सुखविंदर सिंह ठाकुर की ओर से ओपीएस महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने वाली योजना की जानकारी भी दी गई। अब देखना होगा कि बचे 4 सालों में कांग्रेस और कितना कमाल करके जनता को दिखाती है। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी, सूर्या समाचार।